गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 का चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने से क्वेश्चन 1 एंड 2 किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है यौगिक किसे कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने तत्व के बारे में किया था। क्वेश्चन 3 बनेगा यौगिक किसे कहते हैं। कंपाउंड्स, यौगिक किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। इसके गुण लिखिए। सबसे पहले आ जाएगी इसकी परिभाषा। इसके गुण लिखें। परिभाषा में क्या आएगा, दो या दो से अधिक तत्वों के मीन्स जो ये होते हैं यौगिक, क्या होता है कि ये तत्वों का कॉम्बिनेशन होता है। मीन्स तत्वों से जो है मिलकर बना होता है। ठीक है। सो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से, मेन पॉइंट क्या आएगा, तत्वों का जो इसमें अनुपात होगा वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, निश्चित होगा, कांस्टेंट होगा। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर, और तत्व जो है वो आपस में जो है कैसे मिलेंगे, केमिकली मिलेंगे। ठीक है, किसी केमिकल जो होगा प्रॉपर्टी से मिलेंगे। ठीक है। सो रासायनिक तौर पर मिलने से, रासायनिक तौर पर मिलने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। मिलने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। कंपाउंड जिसे कहते हैं हम यौगिक। अब इसके गुण कौन कौन से हैं। नंबर 1 गुण। नंबर 1 इसके मूल अवयव निश्चित अनुपात में होते हैं। हमने कर ही लिया कि इसका अनुपात कैसा होगा, निश्चित होगा। सो इसके मूल अवयव निश्चित अनुपात में होते हैं। निश्चित अनुपात में होते हैं, यौगिक का सूत्र निश्चित होता है। इसका एक निश्चित सूत्र होता है, जो फॉर्मूला है वो कैसा होगा, निश्चित होगा। इसका एक निश्चित सूत्र होता है, निश्चित सूत्र होता है। और इसके भौतिक और इसके रासायनिक गुण भी कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, यानी निश्चित होते हैं। इसका निश्चित सूत्र होता है, इसके भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित होते हैं। इसके भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सपोज कंपाउंड एरिया में जल की बात करें, तो जल के तत्व कौन कौन से होते हैं। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। जल में तत्व कौन कौन से होंगे, दो तत्व होंगे, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन। तो अगर हम इसके तत्व की बात करें तो इसके तत्व जो होते हैं उसका अनुपात जो होता है वो हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। चाहे वो जल जो है कोई भी हो, बारिश का हो, कुएं का हो, टैप का हो, ठीक है, मिनरल वाटर हो, किसी भी प्रकार का जल जो होगा, जल एक हमने क्या लिए, यौगिक लिख लेते हैं। जैसे उदाहरण जल। सो किसी भी प्रकार का जल जो है कहीं से भी लिया गया है तो उसका जल का सूत्र जो है वो हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, जो ये होगा जल का सूत्र हमेशा ये होगा। ठीक है, H2O होगा। और कि जो भी से तत्व हैं, तत्व कौन कौन से, एक है इसका तत्व हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। दोनों का अनुपात जो है वो भी क्या होगा, हमेशा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, सेम होगा। क्या होता है इसका अनुपात, इसका होता है 1 अनुपात और यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, तो चाहे वो जल जो है कहीं का भी हो तो ये हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। सो इसके थर्ड पॉइंट देखेंगे आप,
थर्ड पॉइंट है यौगिक के गुण, यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। यौगिक के गुण उसमें निहित, उसमें निहित मीन्स जिससे बना होता है, उसमें निहित तत्वों के, उसमें निहित तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे जल है तो जल के जो गुण होंगे वो क्या होंगे, वो इन दोनों से क्या होंगे, भिन्न होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, जो गुण ऑक्सीजन का है वो क्या होगा, वो जल का नहीं होगा। फिर जो गुण हाइड्रोजन का है वो भी क्या होगा, जल का नहीं होगा। ठीक है, मीन्स जो जल का गुण है वो इस तत्व से क्या होगा, भिन्न होगा, सेम नहीं होगा। लास्ट पॉइंट 4 पॉइंट, यौगिक को साधारण विधियों से उसके मूल अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। लास्ट पॉइंट, यौगिक को इसे साधारण भौतिक विधियों से मीन्स की फिजिकल चेंजेस से जो है इसे हम जो है सेपरेट नहीं कर सकते। इसे साधारण भौतिक विधियों से, साधारण भौतिक विधियों से इसके मूल, इसके मूल अवयवों में पृथक मीन्स सेपरेट, पृथक नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया कि और ये होते यौगिक जो होते हैं क्या होते हैं, इसकी परिभाषा और फिर यौगिक के गुण जो है वो कौन कौन से होते हैं, कंपाउंड का कंप्लीट टॉपिक हो गया आपका। ठीक है, सो अब तक हमने क्या किया, तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। अब पदार्थ का जो ये वर्गीकरण था इसमें कौन कौन से थे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तीसरा पार्ट हम करेंगे शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं और मिश्रण से आप क्या समझते हैं और इसके एग्जाम्पल। अब जब हम करते हैं बात शुद्ध पदार्थ की, तो आपके हिसाब से शुद्ध जो होता है वो क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जिसमें कोई भी क्या हो, कोई भी मिलावट ना हुई हो। ठीक है, हम ऐसे शुद्ध कहते हैं। परंतु जो आपकी ये लैंग्वेज है, साइंस की लैंग्वेज है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन क्या होती है, क्वेश्चन 4 में देखेंगे। ये शुद्ध पदार्थ और मिश्रण से आप क्या समझते हैं, वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण से आप क्या समझते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण से आप क्या समझते हैं और साथ में आ जाएगा इसके एग्जाम्पल्स, क्या समझते हैं। जैसे कि अगर दूध में कोई भी पानी की ना हो मिलावट, तो उसे क्या कहेंगे हम कि कैसे शुद्ध है। परंतु जो ये विज्ञान की जो भाषा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विज्ञान की भाषा के अकॉर्डिंग जो दूध है वो कैसा है, वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है अभी देखेंगे हम। उदाहरण दीजिए, दूध विज्ञान की भाषा में शुद्ध पदार्थ नहीं है। ऐसा क्यों, शुद्ध पदार्थ हम दूध को नहीं कह सकते चाहे उसमें पानी भी ना मिला हो। ठीक है, शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो ये कहाँ से क्लियर होगा, ये हमें क्लियर होगा शुद्ध पदार्थ की परिभाषा से। सो इसका आंसर लिखेंगे शुद्ध पदार्थ की परिभाषा लिखेंगे पहले। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, प्योर मीन्स उसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना पदार्थ, एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ को
कणों से बने पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एक ही प्रकार के मीन्स क्या होगा इसका मतलब वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ओनली, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। तो आपको इसका आंसर अब जो मिल गया होगा कि दूध को विज्ञान की भाषा में शुद्ध पदार्थ क्यों नहीं कहते, क्योंकि दूध जो है वो किससे बना होता है, क्या क्या होगा दूध में, प्रोटीन भी होगा, ठीक है, और क्या होगा इसमें फैट भी होगा, ठीक है। दूध में क्या क्या होता है, दूध में होता है फैट प्लस प्रोटीन। तो इसके जो कण जो है वो क्या हो गए, प्रकार क्या हो गया इसका, बदल गया ना प्रकार, ठीक है। तो ये हो गया आपका शुद्ध पदार्थ की परिभाषा। साथ में हो गए इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे चीनी, नमक, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सारे क्या है, शुद्ध पदार्थ, क्योंकि इसके जो कण है उसका जो प्रकार है वो कैसे है, वो सेम है, ठीक है, आदि। चलिए इसके बाद हम करेंगे मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण की परिभाषा और इसके एग्जाम्पल। मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। मिश्रण मिक्सचर, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ, चाहे उसमें तत्व हो चाहे उसमें यौगिक हो, अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। मिश्रण कहलाता है। जैसे वायु, मिट्टी, तालाब का जल, धुआं, ठीक है, ये सारे क्या है, मिश्रण, तालाब का जल आदि। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 है, उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रण में विभेद कीजिए। इसका मतलब क्या है कि मिश्रण जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक कौन सा समांगी, एक होता है विषमांगी। समांगी और विषमांगी मिश्रण में विभेद कीजिए। डिफरेंस क्या है दोनों में। फर्स्ट लिखेंगे समांगी मिश्रण, विभेद करें। फर्स्ट लिखिए समांगी मिश्रण, होमोजीनियस, समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कैसा होता है, जिसमें हमें जो है मिला हुआ हो मीन्स आपस में, जैसे जल और नमक, जल और चीनी, ठीक है। तो क्या कहेंगे, वे मिश्रण जिनका संगठन समान होता है, वे मिश्रण जिनका संगठन समान होता है, इसे दिखे ना हमें वो अलग अलग, ठीक है, जिनका संगठन समान होता है, संगठन समान होता है और जिनके गुण और संरचना प्रत्येक अवस्था में समान रहती है, जिनके गुण और संरचना प्रत्येक अवस्था में समान रहती है, चेंज नहीं होती।
प्रत्येक अवस्था में समान हो। जैसे एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जल में चीनी का मिश्रण, जल में नमक का मिश्रण। ये आपस में कैसे घुल जाते हैं, हमें दिखता ही ना कि नमक कहाँ पे है या फिर चीनी कहाँ पे है, ठीक है। ना ही हम इसे छान सकते हैं, छान के इसे अलग भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मिश्रण कैसा हो गया, समांगी मिश्रण, कि हमें दिखेगा कि जल कहाँ पर है और नमक कहाँ पे है, ठीक है। जल कहाँ पे है और चीनी कहाँ पे है। सो इसके उदाहरण हो गए जल में नमक का मिश्रण और जल में चीनी का मिश्रण। उदाहरण, जल में नमक या चीनी का मिश्रण। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसमें, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में भी हमें ये नहीं पता कि इसमें कौन सी गैस है, ठीक है। दिखती ना अलग अलग गैस कौन सी है। सो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्राकृतिक गैस, भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आएंगे विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का नाम होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो ये कौन सा होता है, वे मिश्रण जिनका संगठन कैसा समान नहीं होता, वे मिश्रण जिनका संगठन असमान होता है और जिनके गुण व संरचना प्रत्येक अवस्था में समान नहीं होती है। जिनके गुण व संरचना प्रत्येक अवस्था में असमान हो। उदाहरण, नमक और चीनी का मिश्रण, बालू और नमक का मिश्रण, धुआं आदि। उदाहरण, नमक और चीनी का मिश्रण। नमक और चीनी को अगर हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो उसके बाद हमें दिखेगी कि कहाँ पर नमक है कहाँ पर चीनी है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है कि इसका जो संगठन जो समान नहीं है। नमक और चीनी का मिश्रण, बालू और नमक भी दिखेगा हमें अलग अलग, ठीक है, कि बालू कहाँ पे है नमक कहाँ पे है। बालू और नमक का मिश्रण आदि। बालू मीन्स क्या होता है, रेत, ठीक है। बालू और नमक का मिश्रण। सो यहाँ तक आपके कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन 1 to 5। 3 to 5 क्वेश्चन किए हमने इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।